हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीएस भाई एम सर में। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज थोड़ी वॉइस में प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा सा गला बैठ गया है दोस्तों, ठीक है। तो मैनेज करिएगा प्लीज़, ठीक है। और वॉइस में आज थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो उसे इसी तरह सॉर्ट आउट कर लीजिएगा और ध्यान से सुनते रहिएगा, चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो कल दोस्तों हम जो है कि बता रहे हैं आप लोग को क्या मौलिक अधिकार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो क्लास चल रही है, यानी इंडियन पॉलिटी की, भारतीय संविधान का, उसमें हम लोग अगला पड़ाव जैसे था हम लोग का पढ़ना है, ठीक है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, इससे पहले हम आप लोग के लिए क्या पढ़ा दिए, यानी कि अनुच्छेद आपका 25 से 28, यानी कि धर्म एवं स्वतंत्रता का अधिकार, क्या धर्म स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28 तक बता दिए थे कल दोस्तों, ठीक है। तो आज हम देखेंगे क्या आपका शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक, क्या दोस्तों 29 से लेकर के 30 तक। आइए स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे हेडिंग बना के रखा है, क्या दोस्तों, शिक्षा का, ठीक है, यानी क्या शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, क्या शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये पाँचवा हम लोग का मूल अधिकार है, क्या दोस्तों पाँचवा मूल अधिकार है, ठीक है। और ये कितने से कितने अनुच्छेद की बात करता है, तो अनुच्छेद 29 से 30 तक की बात करता है, क्या अनुच्छेद 29 से 30 तक की बात करता है। अनुच्छेद 29 क्या है दोस्तों, तो अनुच्छेद 29 में हम लोग जो पॉइंट बनते हैं एग्जाम में, मैं उसको कवर करूँगा। जैसे कहता है अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक हितों की संख्या, क्या दोस्तों अल्पसंख्यक हितों की संख्या, मतलब कि जो अल्पसंख्यक कौन होते हैं दोस्तों, जो जैसे हमारे राज्य में देखें तो हमारे जैन धर्म के दोस्त भाई बहन, हाँ, जैसे कि लोग समुदाय के लोग, उसके बाद से आपका बौद्ध धर्म के, हाँ, सिख धर्म के, मुस्लिम धर्म के लोग, तो ये किस में आते हैं, अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या कम है, क्या दोस्तों जिनकी संख्या कम है वो अल्पसंख्यक की बात होती है, ठीक है। तो अल्पसंख्यक 29 कहता है, और संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म, जाति के आधार पर संस्थान से वंचित नहीं करेंगे, यानी किसी भी संस्थान में इन्हें दाखिला मिल सकता है, अनुच्छेद 29 कहता है। और इनको संस्कृति, धर्म, जाति के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे, और आप किसी भी संस्था में इनको दाखिला मिल सकता है, ठीक है। अनुच्छेद हमें राइट्स देता है, क्या अल्पसंख्यक हितों की राइट्स देता है, कौन, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29 देता है। अगला दोस्तों अनुच्छेद 30 क्या है, अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यक अपनी संस्था है, क्या है, अपनी संस्था खोल सकते हैं, क्या अल्पसंख्यक अपनी संस्था खोल सकते हैं, ठीक है। सरकार उन्हें भी सरकारी धन उपलब्ध कराएगी, जैसे मदरसा, संस्कृत विद्यालय, जैसे कि ये सभी दोस्तों आपके क्या, तो यहाँ कहना क्या चाह रहा है, अल्पसंख्यक हित के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, अपने शिक्षा के लिए, अपने धर्म की शिक्षा, अपने समुदाय की शिक्षा के लिए संस्था खोल सकते हैं। अनुच्छेद कौन कहता है, अनुच्छेद आपका 30 कहता है, राइट्स देता है कि आप, तो इसमें हम लोग की भारत सरकार, प्रदेश की सरकार का भी कर्तव्य बनेगा कि उन्हें सरकारी धन उपलब्ध कराए, उन्हें भी प्रमोट करे, उन्हें भी आगे बढ़ाए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कौन कहता है, तो अनुच्छेद 30 कहता है। दोस्तों सीधे सीधे प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, एसएससी में तो बहुत पूछता है, याद रखिएगा, ठीक है। सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेता है, अल्पसंख्यक अपनी संस्था खोल सकते हैं, बना सकते हैं। अल्पसंख्यक संस्था की बात कौन करता है, अनुच्छेद 30 करता है, ठीक है। हितों की संख्या की बात कौन करता है, 29 करता है। तो ये था दोस्तों हम लोग का पाँचवा मौलिक अधिकार, क्या था, पाँचवा मौलिक अधिकार। अगला आता है छठा मौलिक अधिकार, जो कौन सा है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब तक का बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न मूल अधिकार से ना, जब से संशोधन हुआ है दोस्तों 1978 से, तब से बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार दोस्तों ये था अनुच्छेद 31 में, किसमें, अनुच्छेद 31 में था, लेकिन इसे कानून अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन
1978 के द्वारा। किसके? 44वां संविधान संशोधन 1978। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने लिख भी रखा है कि मूल अधिकार से हटा करके कानून अधिकार बनाया गया। मूल अधिकार से हटा करके कानून अधिकार बनाया गया। 44वां वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, याद रखना। सीधे सीधे प्रश्न पूछता है कि कानून अधिकार, मूल अधिकार से कानून अधिकार बनाया गया। 44वां दे देगा, 35वां दे देगा, 46वां दे देगा, 47वां दे देगा, ऐसे करके देता है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकार से कानून अधिकार बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। अगला है पॉइंट दोस्तों, कानून अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद, जो कानूनी अधिकार है, अनुच्छेद 300 का भाग 12 में रखा गया है। ठीक है, भाग 12 दोस्तों 294 से 300 तक है। क्या? 294, अनुच्छेद 294 से अनुच्छेद 300 तक आपका भाग 12 है। क्या दोस्तों? भाग 12 है। ठीक है, तो इसे तो याद ही रखिएगा, क्योंकि दोस्तों सभी बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है कि भाग पूछने पे तो नहीं बता पाते हैं, ये तो बता देते हैं कि किस अनुच्छेद में रखा हुआ है। ठीक है, किस अनुच्छेद में रखा गया है ये तो बता देते हैं। यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूज होंगे आप लोग। ठीक है, तो अनुच्छेद 300 का और भाग 12 में रखा गया है। भाग 12 कितने से कितने अनुच्छेद तक है? तो 294 से 300 तक है, जो संपत्ति कानूनी की बात करता है। इसमें सारी चीज़ें हैं, राज्य की संपत्ति की बात है तो है दोस्तों। ठीक है, 294 से 300 तक याद रखिएगा। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ये था हम लोग का कौन सा आपका संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 31 में था, इसे अब क्या हटा करके कानूनी बना दिया गया है। इसके बाद दोस्तों आएगा अनुच्छेद 32। क्या? अनुच्छेद 32 आएगा, जिसमें किस बात की किया गया है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा है? आत्मा। आत्मा क्यों कहा है? ठीक है, संविधान का हृदय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुच्छेद 32 को ही संविधान का हृदय ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? ठीक है, इन सारी बातों को हम जो है डिस्कस करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ओके, बाय बाय, टेक केयर।